Okay, so let us start with chapter number 10 और chapter number 10 है आपका inequalities in triangle. Theorems पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी क्लास में. क्वेश्चन नंबर 10 से आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन. यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें इस तरह का कुछ डायग्राम है. लेट्स मेक डायग्राम फर्स्ट. ओके, एंड these are the lines rays. I'm sorry, this is A, B and C. Okay, this is given as X and this C is given as Y. And one more thing we have given that ये जो एंगल X है वो किससे बड़ा है? आपका एंगल Y से. आपको प्रूव करना है कि AB जो होगा वो आपका AC से बड़ा होगा. ओके, ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस. तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि AB AC से बड़ा है, लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखो. आप अगर ये वाली साइड देखो, आई एम जस्ट गोना चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. ये एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो पेयर बनता है आपका 180 डिग्री का, जिसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो कैन आई से एंगल ए बी सी, मतलब कि ये वाला एंगल ए बी सी प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. यस, क्यों ऐसा है? क्योंकि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, तो मैं x की वैल्यू बोल सकती हूँ 180 माइनस एंगल ए बी सी हो जाएगा. राइट, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट थिंग दैट यहां पर आप ये देखोगे कि सेम सिचुएशन यहां पर भी हो रही है. तो ए सी बी प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल y विल बी इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस एंगल ए सी बी. ठीक है, ये दो चीजें हमने कर ली. अब आप देखो, हमें ये दे रखा है कि एंगल x से बड़ा है, एंगल x जो है एंगल y से बड़ा है. ठीक है, तो अब एंगल x की जगह वैल्यू रख देते हैं 180 माइनस एंगल ए बी सी एंड 180 माइनस एंगल ए सी बी. हमने ये वैल्यूज रख दी. अभी कैन आई जस्ट सी दैट कि 180 दोनों साइड आई कैन कैंसिल आउट. इनइक्वालिटीज में भी सेम होता है जैसे आपका इक्वालिटीज में होता है. सो ओनली वन डिफरेंस दैट यू विल सी इन द इनइक्वालिटीज के डिविजन नेगेटिव का और मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव का अगर है तो वो जाकर के दूसरी साइड क्या होता है आपका, जब वो दूसरी साइड आप भेजोगे तो उसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है. ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, जब आप लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है. अदरवाइज जब अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो इट्स सेम लाइक जैसे हम इक्वल टू में करते हैं. राइट, इक्वल स्टेटमेंट में जो करेंगे वही. तो ये 180 अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए ये दोनों को मैंने इधर ही कैंसिल आउट कर दिया. कितना बचा? माइनस एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन माइनस एंगल ए सी बी. अगेन माइनस माइनस साइंस कैन कैंसिल आउट. ओके, बचेगा एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी. ओके, अब एक चीज है, देखो ध्यान रखो, हमने एक और इनइक्वालिटी पढ़ी थी. जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड क्या होगी? बड़ी होगी. जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड छोटी होगी. मतलब ए बी जो है बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड क्या है? आपकी एसी है. एबी के सामने एंगल एबीसी के सामने वाली साइड कौन सी है? एसी है. तो एसी बड़ी होगी. ठीक है, छोटा एंगल एसीबी है तो एसीबी के सामने वाली साइड कौन सी है? एबी. तो एबी छोटी होगी. हैंस प्रूव. यही प्रूव करना था हमें. हो गया प्रूव. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. अच्छा क्वेश्चन ही है ना. क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स इज लेस देन द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल. आपको प्रूव करना है कि जो आप एल्टीट्यूड सम ले रहे हो, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, वो उसके पैरीमीटर से छोटी है. ओके, लेट अस सी दैट कि आपके पास एक ट्राइंगल है. लेट अस फर्स्ट मेक द ट्राइंगल. ओके, I'm just gonna name it R. इसको मैं नाम देती हूँ Q, ये P. अब एक एल्टीट्यूड भी डालेंगे हम इसमें. ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ S. ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी है कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल में जाते हो तो सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज व्हाट? ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं. ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास में यहाँ पर. तो हम ये वाले पार्ट में आएंगे. कौन से? पी क्यू एस वाले पार्ट में. ठीक है, तो ट्राइंगल पी क्यू एस में चलते हैं. यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोई भी दो साइड ले लो तो मैं बोल सकती हूँ पी क्यू प्लस क्यू एस करूं तो किससे बड़ा होगा? वो हमेशा पी एस से थर्ड साइड से बड़ा होगा.
सेम कंडीशन, मतलब यहाँ पे हमने क्या लगाया, सम ऑफ एनी टू साइड, ये वाली जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, सम ऑफ एनी टू साइड is greater than third side of the triangle, right? We have learned this of triangle. Similarly आप आ जाओ ट्राइंगल पी एस आर में, मतलब अब आप आ गए कौन से ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, पी एस आर में। यहां भी सेम होगा, पी सॉरी एस आर कर लेते हैं ना, तो एस आर प्लस पी आर इक्वल्स सॉरी ग्रेटर देन पी एस। ठीक है, अभी यहाँ भी पी एस है, यहाँ भी पी एस है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल। कैन वी जस्ट सी दैट कि पी एस की जगह मैं कोई एक वैल्यू रख सकती हूँ, राइट? इस पी एस की जगह मैं इसे रख सकती हूँ, या इस पी एस की जगह मैं इसे रख सकती हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं यहाँ पर, तो कैन आई जस्ट से दैट इसको हम लोग ऐड कर देते हैं या इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो ऐड कर देती हूँ दोनों इक्वेशन को, 1 and 2। ओके, तो पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस आर प्लस पी आर। ओके, और इसको ग्रेटर देन कर देते हैं पी एस प्लस पी एस। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस आर प्लस पी आर। क्यू एस प्लस एस आर अगर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, क्यू एस प्लस एस आर, मतलब कि ये पार्ट क्यू एस प्लस एस आर, इसको मैं क्यू आर लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ पी एस, है ना? अब ट्वाइस ऑफ पी एस मतलब कि यही वाला, तो हमने क्या बोला था कि सम ऑफ लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इज लेस देन पेरीमीटर, मतलब मैं इसको अगर ऐसा बोलूं, अगर यहाँ पे मैं ये चीज देखूं, तो पी एस जो है, अगर इसको देखूं मैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये किससे छोटा है, इसके एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड को अगर डबल भी कर रहे हो तो भी छोटा ही रहेगा ये, राइट? डबल का भी छोटा मतलब सिंगल का भी छोटा ही रहेगा। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड, वी हैव प्रूव्ड इट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, लेट अस मेक द डायग्राम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, डायग्राम दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया है आपको कुछ इस तरह से, ओके, एंड दिस इज ए बी सी एंड डी। यहाँ पर एंगल बी दिया है 70 डिग्री, एंगल सी दिया है आपका 40 डिग्री, ओके, एंड ए बी और ए डी जो है आपके इक्वल। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपने पिछले उसमें भी करा है, ओके। चलिए, क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, ए बी इज ग्रेटर देन डी सी, वी हैव टू प्रूव, ओके। सो आप आते हैं, अब हम ए बी इज ग्रेटर देन, क्या प्रूव करना है हमें, डीसी, डीसी ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव, ओके, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, प्रूफ क्या होगा, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स। चलिए, हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है हमें ए बी और ए डी इक्वल है। अब एक, अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद हो, अगर दो साइड्स इक्वल होती तो उसके सामने वाले अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी विच इज व्हाट 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब आ जाओ आप यहां पर कौन से वाले एंगल पे, लीनियर पेयर, आपको यहाँ पे लीनियर पेयर दिख रहा होगा, दिस इज द लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो मैं बोल सकती हूं कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्यों है ऐसा भाई? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहा है। अब ए डी बी कितना है, 70 डिग्री है, ए डी सी वी कैन फाइंड आउट 180 माइनस 70, तो एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70 गिव्स यू 110 डिग्री। मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई 110 डिग्री, ये आपके पास 70 डिग्री है। अब देखो, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, ठीक है। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, आप आ जाओ ट्राइंगल एडीसी में पहले तो,
अभी आपको ये वाला भी निकाल लेंगे, है ना। तो ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी दिख रहा है आपको? आई जस्ट हाईलाइट दैट, ये वाला ट्राइंगल, है ना। इसमें आप देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो मैं क्या इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स बाय डूइंग सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मैं बोल सकती हूँ एंगल DAC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो मुझे एंगल DAC की वैल्यू निकालनी है, तो इट विल बी व्हाट 180 माइनस इन दोनों का सम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 प्लस 70, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 40, सॉरी नॉट 70, 40 है ना ये 40। तो एंगल DAC विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री, मतलब ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। ओके, सो अब देखो आपका जो एंगल है ACD मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल आपको प्रूव क्या करना था, AB और DC को प्रूव करना था। ओके, तो अभी आप देखो कि ये वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, छोटी होगी। इसके सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, बड़ी होगी, क्योंकि ये बड़ा है। ओके, और इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं एंगल ACD जो है आपका, वो किससे बड़ा है, एंगल DAC से बड़ा है। एंगल ACD आपका DAC से बड़ा है। तो ACD के सामने वाली साइड कौन सी है आपकी, AD। ACD के सामने वाली साइड कौन सी है, ACD, ये वाली AD, है ना। तो ये साइड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और DAC के सामने वाली साइड कौन सी है, ADC, है ना, ये छोटी हो जाएगी। क्योंकि हमें एक थ्योरम याद है, एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ओके, अब हमने एक चीज देखी थी कि हमें दिया हुआ है कि AD और AB इक्वल है, दिस इज गिवन टू अस, AD और AB इक्वल है। तो हम AD की जगह AB रख सकते हैं, और यही तो हमें प्रूव करना था कि AB जो है DC से बड़ा है, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि मतलब बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है प्रूव दैट the uh, prove that the difference of any two sides of the triangle is less than the third side. Okay, we have to prove this one. And the next thing is that question number 14 बोल रहा है show that a quadrilateral. ठीक है, let us do the question number 13 first. Prove that the difference of any two sides of the triangle is less than the third side, that we have to prove कि कोई भी दो साइड्स होंगी ट्राइंगल की, उनका डिफरेंस जो है थर्ड साइड से छोटा होगा। एक तो कॉरोलरी हमने पढ़ी कि अगर दो साइड्स हैं उनका सम क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, लेकिन अगर डिफरेंस है तो क्या होगा, तीसरी साइड से छोटा होगा। एंड वी हैव टू प्रूव दैट हियर। चलिए सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ओके, एंड दिस वन इज हियर, लेट अस गिव दिस नेम इज अ 1, इसको नाम देते हैं 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये हो गया DC एंड B। अभी देखो हमारे पास है ट्राइंगल ABC। हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी दो साइड, मतलब इसके तीन पार्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि अगर मैं डिफरेंस ले रही हूँ AC माइनस AB का, तो किससे छोटा होगा वो, BC से छोटा होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट लेते हैं कि अगर मैं डिफरेंस ले रही हूँ BC और AB का, BC और AB का, तो वो किससे छोटा होगा, AC से। और तीसरा, अगर मैं डिफरेंस ले रही हूँ BC और AC का, तो वो किससे छोटा होगा आपका, AB से छोटा होगा। मतलब इसके तीन पार्ट, मैंने सारे कॉम्बिनेशंस के लिए तीनों पार्ट मुझे यहाँ पर प्रूव करने हैं। ओके, चलो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक D पॉइंट लिया हमने और A और B और D को ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है, AC पर। और इस तरह से ज्वाइन करा है कि आपका AD और AB दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने ले लिया AD और AB इक्वल, हमने एक कंस्ट्रक्शन करा BD, इस तरह से डी पॉइंट लिया है कि वो AC का मिड पॉइंट हो, और मिड पॉइंट ना हो AC का, मतलब कि वो AD और AB क्या हो आपका, इक्वल हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम चलते हैं ट्राइंगल ABD में। ट्राइंगल ABD में साइड AD को हमने प्रोड्यूस करा है 2C। तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, एंगल 3। ओके, अब एक एक और थ्योरम हमने याद करी थी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का,
ग्रेटर होता है आइदर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, कोई से भी इंटीरियर एंगल से वो बड़ा होगा। तो अगर ये एंगल 3 जो है, आप इधर देखो ये वाला, मैं आई जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट, ये आपका ट्राइंगल है ए बी डी, है ना। इसमें अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूंगी, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस ट्राइंगल के लिए, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर होगा। अगर ये एक्सटीरियर है, मतलब एक थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो उसके आइदर ऑफ द इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, किसी भी इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो आई कैन से दैट हियर कि एंगल 3 जो है वो किससे बड़ा होगा आपका, एंगल 3 जो है वो बड़ा होगा एंगल 1 से। ठीक है, अब ऐसे ही आप ट्राइंगल बी सी डी में आ जाओ। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी सी डी, आई जस्ट हाईलाइट दैट पार्ट एज वेल, बी सी डी में, ये वाले पार्ट में। तो बीसीडी के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया बेटा, दिस वन, एंगल 2। तो एंगल 2 को हम मान लेते हैं कि वो किससे बड़ा है, एंगल 4 से बड़ा। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी मान रखा है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, कि ए बी और ए डी क्या है, आपके इक्वल है, ए बी और ए डी इक्वल है। मतलब अगर साइड्स जो हैं ये दोनों साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट तो इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो कैन आई से दैट एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर यहाँ पर जो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 रखा हुआ है, ठीक है, तो आई कैन से दैट कि एंगल, जस्ट अ सेकेंड, ओके, angle 1, okay, now angle 3 is greater than angle 1 and angle 2 is greater than angle 4, और हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये और ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसको और इसका कंडीशन रख सकती हूँ, आई कैन पुट द कंडीशन हियर। तो कैन आई से दैट एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। ठीक है, कंडीशन देखो, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, राइट। तो मैं यहाँ पर रख सकती हूँ एंगल 4 को, कैन आई पुट द एंगल 4 हियर। अगर मैं यहाँ एंगल 2 रखती हूँ तो यहाँ पर एंगल 4 भी रख सकती हूँ। ओके, तो एंगल 3 इज व्हाट, ग्रेटर देन एंगल 4। अब देखो एंगल 3 जो है एंगल 4 से बड़ा है, तो जो बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड बड़ी होती है। मतलब एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, आपकी बीसी। बीसी किससे बड़ी होगी, सीडी से बड़ी होगी। एंगल 4 के सामने कौन सी साइड है, सीडी, है ना। बीसी इज ग्रेटर देन सीडी। ओके, अब अब देखो यहां पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सी डी इज लेस देन बी सी। इट्स सेम, ओनली सेम थिंग है ना, कोई डिफरेंस है नहीं है। अच्छा सी डी देखो आप, सी डी ये है ना, सी डी ये है, मतलब कि ये पूरे में से अगर आप ए डी को माइनस कर दोगे तो आपको सी डी मिलेगा। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ AC minus AD is less than BC. I can write that AC minus AD is less than BC. Also मैंने बोला कि AD जो है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो AC minus AB is less than BC। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया ये वाला फर्स्ट पार्ट, hence proof. Similarly we can prove second and third part. Okay, ठीक है, तो इसको यहीं एंड करते हैं एंड वी विल मीट इन अनदर सेशन विद द रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस।